पानी पताशे गोलगप्पे वाला आपसे पेटीएम ले रहा है। हाँ। और ओरियन मॉल की पार्किंग वाला जो आपसे 40 रुपए ले रहा है, उसको कैश चाहिए, उसको पेटीएम नहीं चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन दिख जाता है वो 40। भारत सरकार, गोरखपुर में 75% व्हाइट कलर की गाड़ियां भारत सरकार की। भारत सरकार को नहीं पता होगा कि उसके पास इतनी गाड़ियां हैं भाई। हमें भारत की हार का जश्न मनाना था। निखिल शर्मा का पुराना ससुराल। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पहले कोई ससुराल अलग था, अभी भी ससुराल वही है जो है। सीधे मुंह में घुस जाओ एकदम। अरे जावे ना भाई। अभी हम जा रहे हैं अब मेरे आईफोन के लिए कवर खरीदने। मैं पिछले 2 दिन से यहाँ पे आईफोन के लिए कवर ढूंढ रहा हूँ मेरे। सोचिए मेरा आईफोन बिना कवर के है, मेरा 1.5 लाख का सामान बिना कवर के, मतलब वैसे नहीं, मतलब वैसे 1.5 लाख का सामान, मतलब आईफोन बिना कवर के है। लोगों को लगता है कि अगर आपके पास 1.5 लाख का फोन है तो आपका कवर भी उतना ही महंगा होना चाहिए। नहीं भैया, हम सारे पैसे आईफोन में दे चुके हैं, हमें कवर सस्ता चाहिए। यहाँ पे एक डेडिकेटेड कमर्शियल मॉल है जहाँ पे मोबाइल का सारा सामान मिलता है। वहां पे जब मैंने जाके 2 दिन लगातार पता किया कि आईफोन का कवर दे दो, आईफोन 15 प्लस का कवर दे दो, तो कहते हैं 800 रुपए, 1000 रुपए, 999 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतने महंगे कवर नहीं खरीद सकते, लेकिन वो कवर जिसके क्वालिटी आपको पता चल रही हो कि हाँ भैया ये 200-250 रुपए से ज्यादा नहीं होता है, जो कि किसी भी Xiaomi, Realme, Redmi इन फोन्स का 100 रुपए का, 150 रुपए का आ जाता है वही कवर। जस्ट बिकॉज उसका थोड़ा सा वो फिट आईफोन का आपने बना दिया तो आप उसको 900 रुपए का दोगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। खुर्शीद लाला से मैं ये बात करूंगा। फिलहाल तो हम जा रहे हैं और ये 4 लेन पता नहीं कब बनेगा। अगर आप इस जाम के आदी नहीं है तो आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने जाम लगने के बाद भी यहाँ पे और एक कार वाले में इतनी ऑडासिटी है कि वो रॉन्ग साइड आ रहा है इतना जाम लगने के बाद भी। एंड हियर इज दैट कार वाला। क्या बात है। ये कॉन्फिडेंस भगवान अगर दे पाए हमको कभी। करता था यार। इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, मोबाइल फोन प्यूरिफायर, इतनी बड़ी दुकान तो थी राइट में। क्या कहा तुमने फिर से बताओ? इंदिरा बाल विहार पे बताओ। अरे इतना सादा मटर, इतना सादा मटर, सूखा सूखा, मतलब ना कोई चटनी ना कोई दही उसके ऊपर। अरे था क्या, टिकिया थी, समोसा था, समोसे की चाट थी वो। अच्छा, इंदिरा बाल विहार के सामने। इतना सादा, मतलब थोड़ा तो कोई मसाला वसाला कुछ डाले ना तो समोसे में कोई चटपटा नेस था उसमें, ना उसमें वो जो ऊपर से वो छोले की सब्जी डाल के चाहिए। और मैंने कहा वाह गजब कर दोगे तुम तो यार, छोले की सब्जी डाल के दोगे, पता नहीं क्या करोगे। छोले की सब्जी इतनी सादी कि छोले का जो रस था वो भी उबाल के पानी के साथ निकाल लिया। कि तेरे अंदर कैसे स्वाद रह सकता है, इतना सादा कोई कैसे खाता है यार। फिर वो ऊपर वो चाट मसाला डाल देते हैं गंदा सा, पता नहीं क्या। अरे चलना भाई, क्या है रे, तुम गलत जगह खड़े हो। हम फिर जाम में फंस गए। मतलब इतना क्या, हर जगह जाम। गाड़ी वाला आया तो आज तुम क्या खाओगे फिर? है क्या यहाँ पे, मिलता क्या है जो खाएगा? ऑफेंड हो जाओ, ऑफेंड ऐसी कोई चीज बनवाओ फिर यहाँ पे, मिर्ची बड़े जैसा कुछ, प्याज की कचौरी जैसा कुछ स्वादिष्ट कुछ बनवाओ यहाँ पे। हाँ तू आजा पहले
भूख लगी है अरे मेरे को कोई भूख नहीं तो फिर लगी, तुम चल चिड़चिड़ ना। क्यों कर रहे हो? अरे चल ना भाई ओ। अरे कचरे की गाड़ी है, धीरे ही चलेगी ना, उसके आगे भी कुछ चल नहीं रहा है। हेडफोन पे बातें भी कर रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं। अब देखो ये चौराहे से घूम के आते हैं, लेकिन कचरे वाली गाड़ी के पीछे पीछे हम चल रहे हैं सिर्फ हाँ, ये बताने के usually। लिए कि इसने इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे ट्रैफिक रूल को डालो मेरी कचरा गाड़ी में। और आज जाम देखिए आप। उधर से लाइट आ रही है, अच्छा वीडियो नहीं बन रहा होगा। अच्छा तुम पहले तुम छोड़ो, तुम बताओ तुम खाओगे क्या? मेरे को नहीं पता यहाँ पे कुछ मिलता हो तुम ले जाओ ना, मेरा शहर थोड़ी है ये। मुझसे ज्यादा तुम जानते हो शहर को, तुमने गलियां नापी हैं। मैं आपको जाम दिखाती हूँ, रुके। ये हम गणेश चौराहे के जाम पे फंसे। तुम पप्पू की चाट पे चल सकते हो। मेरे को नहीं चाटनी पप्पू की चाट। जी हाँ। तुम वो तो मेरे को पहचान भी लेगा, वो मेरे को पहचान भी लेगा। वो तुम राइट साइड में वो बिरयानी है, मैसेडोस। बिरयानी खाते हैं हमारे यहाँ पे, हमारे मना है बिरयानी। हमारे लेफ्ट में गणेश है, तुम साउथ इंडियन खा सकते हो। पप्पू के ही चलते हैं आज। फिलहाल हम ढूंढ क्या रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। आज तो दुकानें बंद है, आज भाई दूज है। हमें चाहिए एक मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान जो हमें मिल ना रही। बजा साइड यहाँ पे हर चौथे ऑटो में तो सायरन लगा है। ये सायरन बजा है, ग्राम प्रधान जी की गाड़ी है ये। प्रधान जी की गाड़ी बंद हो गई है। सचिव जी गाड़ी बंदा हो गई है। हाँ? बंदा नहीं हो गई है, बंद हो गई है। बंदा नहीं हो गई है, हमारे यहाँ पे बंदा होती है। हमारी बंद होती है। फिर ऑन द रेड लाइट ये हम गणेश चौराहे पर, वहाँ पे आपको गणेश की दुकान दिखाती हूँ। गणेश पे खा लो, मिठाइयाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। मेरे को मिठाई नहीं खानी, मेरे पास घर पे 25 किलो मिठाई पड़ी है फ्री की। 25 किलो 25 किलो मिठाई पड़ी जिसमें 12 किलो तो फ्री है। ये हमारा गणेश मिष्ठान भंडार। यहाँ मोमोज भी अच्छे मिलते हैं, जीडीए टावर पड़ेगा। ये आंटी जी आधे बैठी है बेचारे इस पे। Seriously? ये अंकल, ये सब- थोड़ा सा भी नहीं खिसक रहे आगे। अंकल जी कह रहे हैं मैंने पैसे दिए, मैं पूरा बैठूंगा। अभी ना हम जब राइट मुड़ेंगे तो जीडीए अब जब यहाँ तक आई गए तो एक बार एडी मॉल में देख लेते हैं। चलो। एडी मॉल नहीं, सिटी मॉल। हाँ जो भी मॉल है। अरे चलना चाची, उससे लड़ रही है, उससे लड़ रही है। हाथ पकड़ के मत खींचो मेरा तुम तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम चले जाओ अकेले। तुम बोल रहे थे घर ये देखो। अब गली में जो बनाएगा वो तो बनाएगा ही, वो कहाँ से बेसिकली हर शहर का पुराना एक पोर्शन तो आपको मिलेगा ही ना, कहीं ना कहीं। दिक्कत ये है कि यहाँ पे सब पुराना है। गोरखपुर शहर ही पुराना है, क्या कहते हैं कि देखो यहाँ पे 3 मंजिला भी है घर, राइट। हाँ। अब ऐसे इन्होंने वॉलपेपर लगा रखे अच्छे खासे घर को इन्होंने। पता नहीं लोग घरों में वॉलपेपर क्यों लगा लेते हैं। वो तो ठीक है, एक घर में एक कमरे के 3 दीवारों पे 3 अलग अलग वॉलपेपर क्यों लगा लेते हैं? तो जी साहब हम तो ना खुद जा के हमने वॉलपेपर है, वॉलपेपर ही तो सेलेक्ट किए हैं यार, तो लगवाने में भी मेहनत कर लेते। इस रोड के साथ साथ चल रही है। हाँ, जब वॉल दीवार- लगा दिया, हद है भाई। थोड़ी है। दूर और हद है भाई। थोड़ी दूर और रहने देते तो मैं दिखा देती कि बगल में जा रही है मालगाड़ी। कोई बात नहीं, आगे ट्रेन दिखेगी या तो कचरा है, क्या दिखा। अभी दिखेगी ट्रेन, कौन सी ट्रेन है देखते हैं। मालगाड़ी है और कौन सी? अरे वो रही है मालगाड़ी है राइट में। क्या लिखा है इस ट्रेन के ऊपर? गोरखपुर पनवेल। पनवेल। जल्दी करो, पनवेल निकलना है। इसको कल सुबह पनवेल निकलना है। अब असली लड़ाई तो तब शुरू होगी जब मैं इस पुल के नीचे से लेफ्ट लूंगा और फिर पुल के ऊपर जाने के लिए मशक्कत करूंगा। तो मुझे हम यार जीएम वाले रास्ते से भी तो चल सकते हैं। तुम्हें क्या पता तुम्हें किधर निकलना है? तुमको एक आइडिया दे दिया, आप इधर भी जा सकते हो, उधर भी जा सकते हैं। आंटी जी के ब्रेक लग गए पाँव से। ये बेसिकली यहाँ के रेलवे ऑफिसर्स के ऑफिसेज और उनकी बंगलोज, जो भी बिल्डिंग आपको लाल पीली दिखे समझ जाइए रेलवे और सरकारी है। यहाँ पे ये सब ये पेड़ पता है तुम्हें कौन से? जमीन पे उगे सागौन के पेड़ है ये।
जमीन पे उगे हुए पेड़ है ये। ये कारखाना है, शेड जो दिख रहा है। किसी भी शहर में ट्रैफिक की ऐसी तैसी करने वाले होते हैं ये, जैसे कोई टुट्टू, किसी कोई पुप्पू, छुच्छू कहते हैं। जी टोटो कहते हैं इसको। हाँ वही टोटो। न चला जाता है, न रुका जाता है, तुम्हें पता है किसी भी शहर में सबसे ज्यादा हरियाली होती है रेलवे कॉलोनी में। मैं बचपन से रहा हूँ, मुझे पता है। हाँ तभी तो कह रही हूँ। इतने पेड़ पूरे शहर में कहीं नहीं दिखेंगे जितना रेलवे कॉलोनी में दिखेंगे। वाह, हम तो आ गए रेलवे क्रॉसिंग पे। वाह, इससे पहले हम कभी नहीं आए थे रेलवे क्रॉसिंग पे। वाह, हे गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले रेलवे क्रॉसिंग आपने तो कभी देखी नहीं होगी ना। ये मेरे बचपन की याद है। ऐसे बोलो। बिकॉज जब ये ओवरब्रिज और अंडरपास नहीं बना था तो हम यहाँ पे घंटों खड़े रहते थे स्कूल जाने के लिए। तुम स्कूल गई थी बचपन में? और यहाँ शंटिंग होती थी, मालगाड़ियाँ और शंटिंग। अब तो अंडरपास बन गया तो इट्स वेरी इजी। कल हम ये रोड पकड़ सकते थे। एंड नाउ भैया जयराम कर रहे हैं। भैया जी कहीं हम कहीं ना जाएं। अब हम जा रहे हैं अंडरपास पे। काश अंडरपास मेरे बचपन में बन गया होता। सिस्टर लिली ने हमें गेट के बाहर कई बार खड़ा किया है। जो कार्मल स्टूडेंट्स होंगे उन्हें उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी इस रेलवे क्रॉसिंग से। कार्मल इंटर कॉलेज। किसी को सर्दी ठंडा कर रहा है। लोगों के नहीं करता है तो दुख होता है। और क्या हालत कर दिया है इसकी। जल्दी लो। वेल नई गाड़ी है तो हम मुझे बीच सच में में चलेंगे। भगवान एक बार इतना कॉन्फिडेंस दे दे कि मैं रॉन्ग साइड जा पाऊं। मेरे पता नहीं क्यों एक ऐसी जगह पे गुदगुदी होती है, घबराहट होती है, जिसकी मैं वो जगह नहीं बता सकता, सबसे एंड में होती है जब मैं रॉन्ग साइड जाता हूँ। लोग इतना खुलेआम चौड़ी छाती करके, अरे यार यहाँ पे भी टेम्पर्ड ग्लास लग रहे थे 40 रुपए में, हमने 100 रुपए में गलत लगवाए। 40 दिन में टूट जाएंगे। 40 दिन तो चलेंगे ना। इस कॉलोनी से तुम्हारी यादें जुड़ी हैं? बहुत सारी यादें जुड़ी भाई साहब। यहाँ पे लखन ने मुझे बेकार में हंसाया था तुम्हारे घर वालों के सामने। और सो बेसिकली ये जो रास्ता आप अभी देखेंगे राइट से नीचे जाता हुआ, ये है निखिल शर्मा का पुराना ससुराल। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पहले कोई ससुराल अलग था, अभी भी ससुराल वही है जो है, बस उसका स्थान परिवर्तन हो गया है। Oh my God. इसे कहते हैं योगी जी के आने के बाद कायाकल्प होना, मोबाइल सीधा रखना सीखो। ये सड़क कभी इतनी चौड़ी नहीं थी भाई साहब, और मेरे ससुराल से निकल के ये सड़क आती है तो मुझे तो अच्छी तरह याद है कि ये सड़क कभी इतनी चौड़ी नहीं थी। मतलब यहाँ पे आने में चौड़ी हो जाए आपकी, लेकिन ये सड़क इतनी चौड़ी, जिस तरह से इस पे सौंदर्यकरण किया गया है, उसके बाद तो पूरा हुआ नहीं सौंदर्यीकरण। उसके बाद तो 33% वोट जो होते हैं, उसके अलावा सारे के सारे वोट योगी जी को मिलने चाहिए थे, लेकिन उसके ये बात तो तुम कैमरा में देख के कहो योगी जी को। बिल्कुल सारे वोट योगी जी को मिलने चाहिए थे इसके बाद। तो मतलब जिस तरह से उन्होंने एक किसी, मतलब क्या बोलूं, अब मैं बोलना नहीं चाहता वरना ऑनलाइन कई लोग आ जाएंगे, उसका मेकअप करके उसको इतना सौंदर्यकरण करा दिया, और साफ और शुद्ध और भद्र भाषा में मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा कर दिया शहर को, वरना मैं ऐसी भाषा बोलूं। लेकिन इतनी चौड़ी सड़क के बावजूद मतलब मैं तो अगर मुझे 5 वोट या 50 वोट देने का अधिकार मिले तो मैं तो सारे योगी जी को वोट दे दूं। फिर भी तुम देखो जाम नहीं खत्म हो रहा, जबकि ये सड़क कितनी अब क्या चौड़ी योगी जी एक को आदमी को निकालेंगे थोड़ी, इतनी अक्ल तो खुद में भी होनी चाहिए। मैं यही मतलब कहना चाहती हूँ, थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन भी होना चाहिए। यहाँ से आप परतावल जा सकते हैं 33 किलोमीटर, निचलोल जा सकते हैं जहाँ पे नीच लेवल के लोल होते हैं, वहाँ पे 73 है, और महाराजगंज है यहाँ से 54 किलोमीटर, ये मेडिकल रोड है। अंकल जी क्रॉस कर रहे हैं और यूपी 359098 आगे चल रही इंडिकेटर तो है। दे रहे, राइट का पर जा नहीं रहे। आगे वाली गाड़ी को डीएल की जरूरत नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि उसके नंबर में ही डीएल है। वाह 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 वाह। इसे कहते हैं निचलोल, जो 73 किलोमीटर दूर है यहाँ से। भाई को कहीं मुड़ना नहीं है, भाई को कहीं मुड़ना नहीं है, लेकिन उसने इंडिकेटर दे रखा, ये था विष्णु ये मंदिर। है विष्णु मंदिर, था नहीं है। अरे तो निकल गया ना। ये नहीं भाई, तुम्हें तो तब से कह रही हूँ भाई को कहीं मुड़ना नहीं है, लेकिन उसको, ये हमें टीपर दे रहा है। इसको डीपर नहीं कहते, इसको इंडिकेटर कहते हैं। भाई के अंदर निचलोल चल रहा है, मतलब दो लोग अंदर नीच लेवल का लोल कर रहे हैं। चलो जाओ, उसने
देख लिया तुम वीडियो बना रहे हो। ओह माय गॉड। आप ब्रेड लेके चलिए घर से, क्योंकि यहाँ पे बहुत जाम लगता है। वाओ। मैंने क्या कहा था? मैंने ये देखो 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 रॉन्ग साइड आने वाले। भगवान मेरे को ये थोड़ा सा ये दे मेरे को, ये देखो। एवरी सिंगल पर्सन टू व्हीलर। इतनी Oh हिम्मत my दे। God. और ये भारत सरकार, गोरखपुर में 75% व्हाइट कलर की गाड़ियां भारत सरकार की। भारत सरकार को नहीं पता होगा कि उसके पास इतनी गाड़ियां हैं भाई साहब। सही में। खैर, आज की यात्रा हमने इसलिए करी है क्योंकि एक तो हमको चाहिए था मोबाइल कवर। मोबाइल का कवर। मोबाइल का नहीं कवर चाहिए था, आईफोन का कवर चाहिए था। और दूसरा, हमें भारत की हार का जश्न मनाना था। कई लोग कहेंगे भारत की हार का जश्न मनाना था। जी हाँ भाई साहब, 3-0 से न्यूजीलैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से, मैं तो मतलब न्यूजीलैंड का फैन हो गया। और रोहित शर्मा को तो अब एक्चुअली मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर हार के बाद आप जो इस्तीफा मांगते हो तो अब तो रिटायर हो ही जाना चाहिए, क्योंकि वड़ा पाव से अब खेला नहीं जाता। मैं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन था वर्ल्ड कप तक, लेकिन दूसरे मैच हारने के बाद, दूसरा टेस्ट मैच हारने के बाद जब उसने स्टेटमेंट दिया कि क्या हो गया, हार गए तो हार गए भैया, ये स्टेटमेंट तेरे को वर्ल्ड कप हारने के बाद देना चाहिए था। तब मैं तेरे से पूछता, हार गए तो हार गए, जब तो तूने पूरी दुनिया की सिंपैथी ले ली। और अगर ये मैच हार जाते हैं ना, तो वो बड़ी सर्जरी नहीं हो पाती इंडिया टीम की जो अब होनी चाहिए। 3-0 से मतलब यार, टेस्ट टीम जिसके एक वो विराट कोहली का एक एरा हुआ करता था कि साला कोई ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम कांपती थी तुमसे थर-थर। उनकी टीम मीटिंग में विराट कोहली का नाम लिया जाता था कि भैया सब कुछ करना, बस इसको मत छेड़ना। उस एरा के बाद ये तुम वड़ा पाव का एरा लिया है। अरे थू है तुम पे यार। मतलब ये मैच तो जीतनी ही नहीं चाहिए थी, थर्ड टेस्ट मैच तो, वरना एक सिंपैथी बन जाती। चलिए कोई बात नहीं, 2 हार का 1 जीत गए ना, नहीं पूरी तरह से हारो और इतने नीच तरीके से हारे जिसकी हद नहीं। मतलब बैटिंग तो ऐसे कर रहे। खैर, वो जश्न मनाने के लिए हम निकले थे इसी कार में हमारी, जो दो पे बहुत ज्यादा हो जाता है, एक पे बहुत कम हो जाता है। इसका सिस्टम मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए तुमने क्या खाया ये भी तो बताओ। बहुत मंथन के बाद हमने फाइनली क्या खाया? हमऊ खाए भैया पानी पतासा, गोलगप्पा या फुल्का। हम गोरखपुर में कहते फुल्की खाने जा रहे हैं। मतलब यार, एक पानी पताशे गोलगप्पे वाला आपसे पेटीएम ले रहा है। हाँ। और ओरियन मॉल की पार्किंग वाला जो आपसे 40 रुपए ले रहा है, उसको कैश चाहिए, उसको पेटीएम नहीं चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन दिख जाता है वो 40 रुपया। उसका आईटीआर आ जाता, उसका टैक्स कट जाता, पता लग जाता कि इतना कमा रहे। अरे यार, इतना बड़ा मॉल है, कम से कम इतनी सुविधा तो दो। नहीं रखता मैं। अरे तो दुनिया जहां मतलब यार 5-5 रुपए का सुपारी वाले आजकल ऑनलाइन ले लेते हैं, इनको पार्किंग में ऑनलाइन में मौत आ रही है। ऐसा नहीं, मैं करीबी करता रहता हूँ, मुझे नॉलेज भी बहुत है, आगे के ब्लॉग में आपको पता लगेगी। ये महाराजगंज जा रही, महाराजगंज। बस से पंखा नहीं लेना। ये ठूठी बारी भी जा रही है और निचलोल भी जा रही है, और गोरखपुर से होती भी जा रही है महाराजगंज। अरे महाराज नहीं होता। अरे लिखता भी दीवाना, बोलता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना। हमेशा सीधा रखो मोबाइल को, ऐसे करके सामने की चीजें नहीं दिखेंगी। और यहाँ मत रखो, वरना वो जो इफेक्ट है ना, वो जो होता है इसमें स्टेबिलिटी, वो तो उस टाइम मैं बोल रहा था कुछ, इस वजह से बस से आगे नहीं निकला। वरना देखो, अभी यही कोई एक रिक्शा वाला बस के सामने आ जाए ना, ये बस वाला पौ पौ करके उसकी जान ले ले। ये गोरखपुर के बुलेट राजा निकले यहाँ से। आज यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है, यूजुअली इस रोड पे काफी भीड़ होती है। आज भाई दूज है ना, और अब छठ की मार्केट भी लगने लग गई है। सही बात है, देख के भी मत देखो। भटहट यहाँ से 16 किलोमीटर। भटहट। मुकेश भटहट, महेश भटहट,
अब तो एक छठ की मार्केट दिखी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अब छठ के ओ छठ की मार्केट तो मैं हाँ। समोसे लेने थे, तो वो तो बीच वाले रोड से निकल जाते गया वो बीच वाला रोड तो चाची। वापस घुमाओ, फिर तुम आगे से कहीं से घुमाओ, ये तो मम्मी मेरा समोसा बना देगी। पता है, ये वाली जो गली है ना, ये हो सकती है, होती है खुलती आगे जा करके, पर ये बहुत खराब है, मुझे पता है। मैं एग्जाम देके इसी गली से वापस गई थी, पूरे रास्ते जाम लग रहा था।